बमोरी विधानसभा क्षेत्र के चंदेरा गांव से सामने आई एक मार्मिक और झकझोर देने वाली तस्वीर ने पूरे क्षेत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारी बारिश के बीच जब एक ग्रामीण का अंतिम संस्कार करना पड़ा तो परिजनों को शव को बारिश से बचाने कीचड़ के बीच बरसते पानी में केवल एक टीन की चादर का सहारा लेना पड़ा। गांव में ना तो शमशान घाट की सुविधा है, ना ही वहां तक कोई रास्ता। इस घटना को लेकर बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने गहरा दुख जताया और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिसे सरकार अमृतकाल कहती है वो वास्तव में जनता के लिए मुसीबत काल बन गया है। जब अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों को टीन चादरों तिरपाल का सहारा लेना पड़े, गर्भवती महिलाओं को बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़े, तब सवाल उठता है कि क्या यही विकास है। विधायक अग्रवाल ने जानकारी दी कि उनके संज्ञान में पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां शमशान घाट या मुक्तिधाम न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई जगह तो मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए उचित पहुंच मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। विधायक ने जमडेरा क्षेत्र की भी एक और दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र किया, जहां एक गर्भवती महिला को केवल इसलिए बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि वहां तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाया है। उन्होंने बताया कि ऐसा अकेला यही गांव नहीं बल्कि बमोरी विधानसभा में ऐसे कई गांव मजरे टोले हैं जहां वर्षा काल के दौरान यही स्थिति का सामना ग्रामीणों को बार बार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण वर्षों से वहां मार्ग नहीं बन पा रहा। इसके अलावा तो कई गांव ऐसे हैं जहां अनुमति की ज़रूरत न होते हुए भी मार्ग नहीं बन पा रहे क्योंकि सरकार द्वारा सुदूर सड़क योजना अघोषित तौर पर बंद कर दी गई है। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई गांवों में वर्षा काल को देखते हुए गांव वालों को खुद श्रमदान कर निजी खर्च पर अपने पहुंच मार्ग दुरुस्त करना पड़ते हैं, जो सरकार की विफलता दिखाती है। उन्होंने कहा कि जहां वन विभाग अनुमति नहीं दे रहा वहां कांग्रेस शासनकाल में बिजली पहुंच चुकी, मकान बने हैं, हैंडपंप लगे हैं, स्कूल भवन बने हैं, लेकिन पहुंच मार्ग न होने से ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार अमृतकाल के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आम जनता को सबसे बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, शमशान घाट, सड़क, पेयजल, बिजली, एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रही। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत इन गांवों में बिजली पहुंचाई थी, लेकिन मौजूदा सरकार को जनता की मूलभूत ज़रूरतों से कोई सरोकार नहीं है। विधायक ने बताया कि उनका प्रयास है बमोरी विधानसभा के हर गांव में एक मुक्तिधाम और पहुंच मार्ग हो। उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, संबंधित विभाग से मांग करेंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव में न केवल मुक्तिधाम हो बल्कि वहां तक पहुंचने का पहुंच मार्ग भी हो, जिससे एम्बुलेंस जैसे 4 पहिया वाहन आसानी से पहुंच सकें। जनता की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और जिम्मेदारी होना चाहिए। चंदेरा और जमडेरा की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि व्यवस्था की असंवेदनशीलता को भी उजागर करती हैं। ये वक्त है जब सरकार को दिखावे के बजाय ज़मीनी हकीकत से जुड़कर काम करना चाहिए। सनवाड़ा पंचायत का चंदेरा गांव है, उसकी वो तस्वीर थी, मैंने भी देखी। तस्वीर देख के बहुत मन दुखी भी हुआ और इंसानियत को वो शर्मसार करने वाली तस्वीर थी, क्योंकि अंतिम संस्कार में जो परिजन उसके गांव वाले मिलके अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो एक चद्दर का सहारा लेके उसी की आड़ बना के, बारिश का मौसम है, शमशान घाट नहीं है, तो उनको वो करना पड़ा। बहुत दुख हुआ ये देख के और मैं कोशिश भी करूँगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा जहाँ तक मेरी क्षमताएं हैं कि बमोरी विधानसभा की हर पंचायत के ग्रामों में कम से कम शमशान घाट बने, क्योंकि हर बार बारिश के मौसम में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, या तो शमशान घाट नहीं है या वो राजस्थान में लेके जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं, जो हमारे बॉर्डर के गांव हैं। कई बार ऐसा भी घटना देखने में आई। कई जगह ऐसा आया कि शमशान घाट गांव से चूँकि बाहर रहता है और वहाँ तक की रोडें नहीं है, वहाँ तक के रास्ते नहीं है, तो कीचड़ों में से निकल के कीचड़ में खुच के लोग शमशान घाट तक पहुँच पाते हैं अंतिम संस्कार करने। तो वाकई आज की स्थिति में ये सब चीज़ें हो रही हैं और कहाँ सरकार बात करती है कि अमृतकाल की
सरकार मुख्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को दे नहीं पा रही। अभी आपने देखा कि 2-4 दिन मतलब 2 दिन पहले की बात है, हालांकि उस दिन मैं गुना में नहीं था, तो उस दिन एक प्रसूता को जमडेरा गांव से बैलगाड़ी पे लेके आया जा रहा था। एम्बुलेंस मौके पे टाइम पे पहुंच नहीं पाती, या तो रास्ते खराब है। रास्ते क्यों खराब है कि गांव-गांव जो कच्ची सड़कें होती हैं उनको बताया गया कि वन विभाग द्वारा परमिशन नहीं दी गई। तो मैं तो सरकार से ये भी मांग करूंगा कि जब उन गांव में लाइट पहुंच गई राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत, उन गांव में लोग पहुंच गए, 24 घंटे की बिजली पहुंच गई, तो रोड के लिए अगर कोई वृक्ष कट नहीं रहा, फॉरेस्ट में भी है, तो उनको आने जाने आवागमन के लिए कच्ची रोड की सुविधा देने में क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं इसकी भी मांग तो कर ही रहा हूँ, लगातार मेरी मांग चल रही है शासन से भी प्रशासन से भी, कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आवागमन के लिए जो कच्ची रोडें हैं उनको ऐसा कर दिया जाए कि लोगों को आने जाने में, और खासकर जो प्रसूताएं हैं उन तक, या कोई बीमार व्यक्ति है उन तक एम्बुलेंस पहुंच सके। एक और एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, एक महिला को सर्प ने काट लिया था, उसकी मौत हो गई थी। अब वो उस दिन मैं, वही बात है कि मैं खुद नहीं था गुना में, मैं धार था उस दिन, तो मेरे को यहाँ से फ़ोन पहुँचा कि हमारा ढीमरपुरा जो गांव है वहाँ पे एक शहरिया समाज की बहन को सर्प ने काट लिया था, तो उसकी मृत्यु हो गई उस कारण से। तो उसका शव भेजने की बात आई थी, फ़ोन पे मेरी चर्चा भी हुई, तो किन्हीं कारणवश उसको सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, परिजन ज़्यादा परेशान थे, तो उस कंडीशन में एक प्राइवेट एम्बुलेंस की उनको व्यवस्था कर दी गई थी। वो पहुँचे थे प्राइवेट एम्बुलेंस से, अपने घर पहुँच गए थे। तो एम्बुलेंस ना मिलने की क्या वजह रही? आपने अधिकारियों से बात भी की होगी। अब वो कुछ तकनीकी कारण बता रहे थे, या कुछ संपर्क में कभी बता रहे थे कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जो मौका स्थिति थी कि उसको, क्योंकि उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी और परिजन काफ़ी परेशान भी थे, काफ़ी दुखी भी थे और रोष में भी थे, तो उनको जल्द से जल्द एम्बुलेंस मुहैया कराना था, उसकी सुविधा मुहैया करानी थी, तो प्राइवेट एम्बुलेंस से मैंने भेजने की। अच्छा, ये चंद्रा गांव का जो मामला है मुक्तिधाम का, कब तक बन जाएगा आपके द्वारा प्रयास मेरी किया? पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम मौका स्थिति भी देखूंगा और अगली बारिश के पहले कैसे भी करके वहाँ पे मुक्तिधाम बने। मेरी तो पूरी कोशिश है कि हर ग्राम में एक मुक्तिधाम होना चाहिए। हमने कम से कम जो आदमी की मृत्यु हो तो उसको उचित सम्मान मिले, इतनी तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये भी एक मूलभूत सुविधाओं में आता है। इतनी सिर्फ सरकार इस टाइम खोखले वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही है, धरातल पर स्थितियाँ वाकई खराब है, रोडों की स्थितियाँ खराब हैं। तो कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जहाँ मुक्तिधाम की जरूरत है वो मुक्तिधाम बने। कि डामरा चक की कितने किलोमीटर की सड़क बनना है? जमडेरा है वो गाँव, जमडेरा की लगभग वो 1-1.5 किलोमीटर की सड़क है जो फॉरेस्ट में आती है। तो क्या वन विभाग उस पर रोक लगा है? वन विभाग की जमीन है? मैंने भी जब बात करी तो मेरे को मालूम पड़ा कि वन विभाग ने उसमें अनापत्ति दी है, कि वन विभाग ने उसमें परमिशन नहीं दी उसको रोक को बनने की।